नमस्कार बंधुओं, आजकल की लाइफस्टाइल और खान पान के साथ बिजी शेड्यूल से बालों का झड़ना नॉर्मल हो गया है। बाल झड़ना एक नेचुरल साइकिल है। इसका मतलब हर बाल झड़ना कोई चिंता की बात नहीं है। अगर जब बाल एक बड़े हिस्से में गिरने लगे या फिर गंजेपन के निशान दिखाई देने लगे, तब डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके। तो चलिए आज मिलते हैं डॉक्टर नेहा जांगिड़ जी से और जानते हैं बालों की समस्या के बारे में और उनके निदान के बारे में। बालों का झड़ना क्या नॉर्मल है? बाल हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो जिंदगी भर नए बाल बनाता है और जो पुराने बाल है जिनकी वायु ख़त्म हो गई है वो झड़ जाते हैं। इसका एक साइकिल होता है और बाल उम्र भर ये साइकिल के थ्रू पास होता है। सो बाल झड़ना काफ़ी नॉर्मल प्रोसेस है। बट हमें क्या ध्यान रखना है, 40 से 100 बाल गिरना एक दिन में नॉर्मल गिना जाता है साइंस के अकॉर्डिंग। अगर आपके बाल 100 से ज़्यादा गिर रहे हैं प्रतिदिन और ऐसा 3-4 हफ्ते लगातार नोटिस हो रहा है, तो आपको इस रोग के ऊपर ध्यान देना चाहिए और आपके चमड़ी के डॉक्टर को इसके लिए कंसल्ट करना चाहिए। अगर बालों का झड़ना महसूस हो तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो उसके अंदर कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। या तो वो नॉर्मल, अगर आप बीमार पड़े हो उसके बाद के हेयर फॉल हो सकता है, जिसके अंदर बाल जड़ से निकल के टूटते हैं और एकदम गुच्छे में निकलते हैं। कभी कभी दर्दी को ऐसा महसूस होता है कि सिर के कुछ हिस्से में बाल एकदम गायब हो गए हैं, जिसको हम हिंदी में चोर बाल बोलते हैं। तो वो भी एक चमड़ी का और बाल का ही रोग है, जिसके लिए आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। कभी कभी पेशेंट्स को आगे से टाल दिखने लगती है, जिसको हम जेनेटिक पैटर्न ऑफ हेयर लॉस बोलते हैं। वो पुरुषों में ज़्यादा दिखाई देती है, बट स्त्री में भी उतनी ही कॉमन है। तो टाल दिखना या फिर पैच बनना हेयर लॉस का, या फिर ज़्यादा हेयर फॉल होना। कभी कभी पेशेंट्स को बालों में खुजली भी आती है या फोड़ी फुंसी भी होती है। तो ये भी सब बालों की ही रोग की निशानियां हैं, और ये सब अगर आपको महसूस हो रहा है तो आपको चमड़ी के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हम अपने बालों की देखभाल कैसे करें? बालों की देखभाल में आपको उसको रेगुलरली क्लीन करना चाहिए। पुरुषों को हफ्ते में 3 बार और स्त्रियों को हफ्ते में 2 बार कम से कम बाल धोने चाहिए। उसको रेगुलर ऑयल लगाना है ताकि हेयर को न्यूट्रिशन मिले बाहर से। उसको अगर आप धूप, पॉल्यूशन, धूल में घूम रहे हो तो उसको हो सके तो कैप से या हेलमेट से कवर करके निकलना है। और बाल अंदर से तंदुरुस्त हो, उसके लिए शरीर भी आपका अंदर से तंदुरुस्त होना चाहिए। तो आपको आपके खान पान में दाल, मूंग, बीट, फल, इन सब का सेवन करना चाहिए। कच्ची सब्जियां भी आपके बालों को अंदर से मजबूत करेगी। तो बाहर के साथ साथ आपको अंदर से भी आपकी शरीर का ध्यान रखना है, ताकि आपके बाल काले बने, घने बने और स्वस्थ बने। क्या बालों की कोई भी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट से हेयर फॉल सही हो सकता है? बालों की जो भी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट आजकल पार्लर में लोग ऑफर करते हैं, जैसे कि स्ट्रेटनिंग हो गया, केराटिन ट्रीटमेंट हो गया, सिस्टीन ट्रीटमेंट हो गया, ये सब ट्रीटमेंट आपके हेयर को लॉन्ग रन में नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि वो सब आपके बालों के ऊपर केमिकल का कोटिंग करके उसको टेम्पररी शाइन और इफेक्ट देता है। जब आपके बाल अंदर से नए निकलेंगे तो वो डैमेज होके निकलेंगे और वो फिर हेयर फॉल करवाएंगे। तो आप कभी भी अगर ऐसा कोई बोले कि आपको ये हेयर के ट्रीटमेंट से हेयर फॉल में फ़ायदा होगा, तो आपको उसके पीछे अच्छे से रिसर्च करना है और तुरंत ऐसा कोई भी डिसीजन लेके आपके हेयर को ख़राब नहीं करना है। हेयर फॉल को कैसे ठीक किया जा सकता है? हेयर फॉल जब भी आपको होता है, आप अपने चमड़ी के डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो कुछ टेस्ट करके उसको जांच करेंगे कि आपको हेयर फॉल के पीछे का कारण क्या है। कभी कभी आपके शरीर में कोई भी विटामिन की कमी होती है, उसके वजह से हेयर फॉल होता है, तो उसको दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। कभी कभी दर्दी को ऐसा होता है कि दवाइयों से बहुत जल्दी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता, तो उसके अंदर हम एडवांस ट्रीटमेंट भी करते हैं, जैसे कि PRP ट्रीटमेंट हो गया, जिसके अंदर आपका ही खून हम लेके आपके बालों में इंजेक्ट करते हैं। आजकल और एडवांस ट्रीटमेंट में हेयर ट्रांसप्लांटेशन भी होता है, जिसके अंदर आपके ही बाल आपके ही चमड़ी में हम इम्प्लांट करते हैं। ये सब मेडिकल प्रोसीजर्स कम्प्लीटली सेफ है,
लेकिन ये आपको हमेशा अपने जो नज़दीक में चमड़ी के डॉक्टर है उनसे ही करवानी चाहिए। क्या हेयर ट्रांसप्लांट एक सेफ प्रोसीजर है? जी, हेयर ट्रांसप्लांट एक मेजर सर्जिकल प्रोसीजर है जिसके अंदर पेशेंट को कम से कम 8 से 12 घंटे एक सर्जरी के अंदर एनेस्थेशिया देके पूरा ट्रीटमेंट किया जाता है। ये एक सेफ प्रोसीजर इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो स्पेशलाइज्ड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है वो ही आपकी प्रोसीजर करते हैं। उसके पहले सब लेबोरेटरी टेस्ट किए जाते हैं ताकि हमें पता चले कि शरीर अंदर से हेल्दी है कि नहीं। ये प्रोसीजर के लिए प्रोसीजर के टाइम पे पेशेंट को पूरा सुन नहीं करते, खाली चमड़ी के उतने हिस्से को जहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट करना है उतने हिस्से को ही सुन करते हैं, तो पेशेंट पूरे प्रोसीजर में जागता ही रहता है। ऐसी कोई तकलीफ नहीं होती है क्योंकि खुद के ही बाल हम चमड़ी के अंदर रोप कर रहे हैं, किसी और के बाल नहीं कर रहे हैं, तो आपको इन्फेक्शन के भी चांसेस नहीं होते हैं। आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कुछ दिन 7 से 10 दिन थोड़ा रेस्ट करने का डॉक्टर एडवाइस करते हैं। उसके बाद से आप अपनी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी कंटिन्यू कर सकते हैं। सो हेयर ट्रांसप्लांट एक कम्प्लीटली सेफ प्रोसीजर है। क्या सफ़ेद बालों का कोई इलाज है? अभी तक साइंस में सफ़ेद बालों का कोई ऐसा इलाज नहीं आया है जो दवाइयों से या लगाने की कोई भी दवाई से परमानेंटली ठीक हो सके। इसीलिए हमारे काफ़ी पेशेंट्स हैं जो डाई करके सफ़ेद बाल को हटाते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि डाई के भी नुकसान होते हैं बालों पे अगर आप उसको बहुत कंटिन्यूसली करेंगे और लॉन्ग टाइम करेंगे। तो हम पेशेंट्स को यही ध्यान में रखने को बोलते हैं कि हो सके तो डाई तभी कीजिए जब आपका बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, थोड़ा ब्रेक लेके कीजिए, बालों को बीच में थोड़ा रेस्ट दीजिए और बहुत सारे केमिकल का प्रयोग अवॉइड करिए बाल में, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपकी कम हो जाएगी तो आपका कॉन्फिडेंस भी उसके साथ लूज़ हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा बालों पे एक्सपेरिमेंट ना कीजिए, जो आपका नेचुरल हेयर है उसको एक्सेप्ट करिए और उसकी देखभाल करिए। बालों के लिए कौन सी डाई सेफ है? सब डाई के अंदर केमिकल होता है जो आपके बालों को ब्लैक रंग या ब्राउन रंग इम्पार्ट करता है, तो मेडिकली एक भी डाई सेफ नहीं है। लेकिन हाँ, हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर आपकी डाई अगर आपकी बालों को सूट हो गई है तो उसको बार बार बदलना नहीं है। कभी भी डाई करें उससे पहले टेस्ट पैच करना है। टेस्ट पैच का मतलब वो डाई का एक डॉट आप कान के पीछे के हिस्से में लगा के उसको 24 घंटे रहने दीजिए। अगर 24 घंटे रहने देने के बाद आपके चमड़ी में खुजली या लालाश नहीं निकलता है तो वो डाई आपके लिए एकदम सेफ है। फिर हमेशा आप वही डाई का प्रयोग कीजिए। मार्केट में नई नई डाई जो एडवर्टाइज करते हैं वो देखने की लालच में उसका प्रयोग अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट ना कीजिए। कभी कभी डाई पेशेंट के लिए जानलेवा भी हो सकती है, हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं। सो कभी भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना कीजिए। जो डाई आपको सूट हो गई है वो आप कर सकते हैं। कुछ लोग मेहंदी भी प्रिफर करते हैं तो आप मेहंदी भी कर सकते हैं, बट जो भी एक चीज़ कर रहे हैं उसको आप कंटिन्यू कीजिए। तो यह था हमारा आज का स्वास्थ्यम। बंधुओं, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।